कि सत्यमेव जयते अपने आप में असत्य है। सत्यमेव जयते कैसे हो सकता है? सत्य की जीत हो भी कह सकती है। जैसे ही सत्य जीत गया उसमें अहंकार आ जाएगा। जो बुद्ध जयंती महोत्सव मना रहे हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सबसे पहले कहा कि जब तक तुम प्रश्न ना करो, जब तक तुम अपने संदेहों को दूर न कर लो, तब तक मेरी शरण आना है। अगर मैं आप लोगों को कहूं कि आप सभी लोग बौद्ध बन जाओ और मेरे कहने से आप लोग बौद्ध बन जाते हो, तो सांप्रदायिकता हो जाएगी। लेकिन अगर आप लोग आलवक बनकर प्रश्न कर कर अपने सभी संदेहों को दूर कर कर अगर आप बौद्ध बनते हो, कुछ भी बनते हो, लेकिन प्रश्न करके बनते हो, तो निसंदेह आप जो है उस सांप्रदायिकता से दूर हो जाओगे। साथियों, इससे पहले कि मैं बात शुरू करूं, मैं ये जान लेना चाहता हूं कि यहाँ पर इस प्रांगण में कितने लोग हिंदू बैठे हैं, कितने बौद्ध बैठे हैं, कितने मुस्लिम बैठे हैं और कितने इंसान बैठे हैं, ताकि मुझे ज्ञात रहे। क्योंकि आजकल भावनाओं का मामला बहुत चूल पकड़ रहा है और किसकी भावनाएं कब आहत हो जाएं पता नहीं चलता है। तो कितने बौद्ध लोग बैठे हैं? बौद्ध लोग। तो बाकी के हिंदू लोग हैं सारे। चलिए, मुस्लिम लोग, कोई मुस्लिम भी है? मुस्लिम लोग, वेरी गुड। साथियों, अगर मैं धम्म की बात करूं तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि धम्म है क्या और धम्म किसके लिए है। हिंदू के लिए है, मुसलमान के लिए है, बौद्ध के लिए है या इंसान के लिए है? बुद्ध ने धम्म को समझाते हुए, एक वृद्ध स्त्री उनके पास आई और बहुत ही वृद्ध थी, अनपढ़ थी, कुछ जान नहीं सकती थी, सूक्ष्म ज्ञान का उसे आभास नहीं हो सकता था। इसीलिए उसने आग्रह किया बुद्ध से कि कुछ इस तरीके से धम्म को समझाएं कि कम शब्दों में और ज़्यादा बात हो जाए और मेरी बात समझ में आ जाए। तो बुद्ध ने कहा कि सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त प्रयोदपनं एतं बुद्धानुशासनं, कि सभी प्रकार के पाप कर्मों का ना करना और सभी प्रकार के पुण्य कर्म, अच्छे कर्मों का करना और अच्छे और बुरे के बीच के भेद को जानने के लिए अच्छे और सच्चे चित्त का निर्माण करना, यही धम्म है। लेकिन ये इतनी सिंपल सी और साधारण सी बात है कि आपको हर किताब में मिल जाएगी, हर धर्म के पन्नों में मिल जाएगी, लेकिन फिर भी इसका आचरण करने में बड़े से बड़े असफल रहते हैं। और इसी कारण से हम लोग कष्टों का जीवन जी रहे हैं। कष्टों का जीवन इसलिए जी रहे हैं क्योंकि हमारे भीतर धम्म के प्रति श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा के ऊपर मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा। एक आलवक नाम का यक्ष था, आलवक। अब वो जो आलवक था बहुत ही कुख्यात था। जहाँ पर रहता था वहाँ के लोग उससे बहुत भयभीत थे, इतने भयभीत थे कि उसके भय के कारण वो अपना जीवन यापन ढंग से नहीं कर पा रहे थे। बात बुद्ध तक पहुंची तो बुद्ध उसके नगर में आए, उसके महल में प्रवेश किया और महल में प्रवेश किया तो उस यक्ष ने बुद्ध से कहा कि हे समन, बाहर चला जा। तो बुद्ध बिना कुछ तर्क वितर्क किए, बिना उसकी बातों का प्रतिकार किए उस महल से बाहर चले गए। तब बुद्ध को पुनः उसने कहा कि हे समन, भीतर आ जा। फिर बुद्ध उसकी बात को यूं कहते हुए मानते हुए भीतर आ गए। उसके बाद फिर यक्ष ने कहा कि हे समन, बाहर चला जा। इसी प्रकार से 3 बार उस आलवक यक्ष ने बुद्ध को कहा कि बाहर चला जा। बुद्ध उसकी बात का यूं का त्यों अनुसरण करते हुए बाहर चले गए और उसके बाद भीतर आ जा तो भीतर भी आ गए। चौथी बार भी उसने ऐसे ही कहा, लेकिन इस बार बुद्ध ने कहा कि हे यक्ष, अब तू कुछ भी कर ले, अब मैं बाहर नहीं जाऊंगा। तब वो आलवक ने कहा कि ठीक है, मेरे कुछ सवाल हैं, उनका जवाब दे। अगर उनका जवाब नहीं दे पाया तो तेरे हृदय को फाड़ दूंगा, तेरे चित्त को पागल कर दूंगा और तेरे पैरों को पकड़कर इस नदी के पार फेंक दूंगा। ऐसा सुनकर बुद्ध ने कहा कि हे आलवक, इस ब्रह्मांड में, इस संसार में जहाँ तक मैं देख पाता हूँ वहाँ तक मनुष्यों में, देवों में, ब्राह्मणों में, श्रमणों में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है
जो मेरे चित्त को पागल कर दे, मेरे हृदय को फाड़ दे और मेरे पैर पकड़कर इस नदी के पार मुझे फेंक दे, लेकिन फिर भी तू प्रश्न कर। तब आलवक भगवान बुद्ध से बहुत ऊंचे ऊंचे प्रश्न करता है कि उत्तम धन क्या है, सबसे अच्छा रस क्या है, उत्तम पुरुष कौन से होते हैं, प्रज्ञा क्या होती है। इतने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे प्रश्न करने के बाद भगवान बुद्ध उसके सभी प्रश्नों का समुचित उत्तर देते हैं, और उसके उत्तर देने के बाद उससे ये भी कहते हैं कि हे आलवक, अगर तुझे मेरी बातों पर भरोसा ना हो, मैंने जो तेरे को प्रश्न के उत्तर दिए हैं, अगर तुझे भरोसा ना हो कि वो सही है या गलत है, तो तू ब्राह्मणों और श्रमणों से जाके पूछ सकता है, उनकी जांच कर सकता है। तब आलवक कहता है कि नहीं हे तथागत, मैंने अपने से ये जान लिया है कि जितने भी आपने उत्तर दिए हैं वो सब सही हैं। तब उसके बाद आलवक भगवान बुद्ध को एक कमिटमेंट करता है, ये तथागत, अब मैं गांव गांव शहर शहर जाकर आपके धम्म का प्रचार करूंगा, प्रसार करूंगा। तो जो आज मनुष्य की स्थिति है, कोई अपने आप को हिंदू कहता है, कोई बौद्ध कहता है, कोई कुछ कहता है और कोई कुछ कहता है। तो कारण क्या है? कारण यही है कि हम लोग सब कुछ हो जाते हैं, सांप्रदायिक हो जाते हैं, लेकिन इंसान नहीं हो पाते। रोज मैडम बैठी हैं, जब ये विपस्सरा जा रही थी, जब इनसे मुलाकात हुई थी और इसी बात पर बहुत गहन चर्चा हुई। मैडम का कहना था कि बौद्ध धर्म का जब हम प्रचार प्रसार करेंगे तो सांप्रदायिक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। अगर मैं आप लोगों को कहूं कि आप सभी लोग बौद्ध बन जाओ और मेरे कहने से आप लोग बौद्ध बन जाते हो, तो वो सांप्रदायिकता हो जाएगी। लेकिन अगर आप लोग आलवक बनकर प्रश्न कर कर अपने सभी संदेहों को दूर कर कर अगर आप बौद्ध बनते हो, कुछ भी बनते हो, लेकिन प्रश्न करके बनते हो, तो निसंदेह आप जो है उस सांप्रदायिकता से दूर हो जाओगे और एक अच्छे इंसान बन जाओगे। इस कहानी को कहने का मतलब यही था कि हमें क्या बनना है, क्या हमें हिंदू बनना है, क्या हमें मुसलमान बनना है, क्या हमें कुछ और बनना है। हम आज सब कुछ बन रहे हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान नहीं बन पा रहे हैं। कारण ये है कि हमारे भीतर प्रश्न नहीं है। हम कुछ भी मान रहे हैं, लेकिन जान कुछ भी नहीं रहे हैं। कोई कहता है कि हाथी की सवारी चूहा होता है, हमने प्रश्न नहीं किया, हमने प्रश्न नहीं किया और उसको मान लिया, और उसको मान लिया तो हम किसके शिकार हो गए? हम अंधश्रद्धा के शिकार हो गए। हम श्रद्धावान नहीं बन पाए। अगर हम श्रद्धावान होते, अगर सच्ची श्रद्धा हमारे अंदर आती, तो पहले हम प्रश्न करते, और जब हमारे प्रश्नों का समुचित उत्तर मिल जाता, जब हम ये जान लेते कि हाँ, एक चूहे के ऊपर एक हाथी सवारी कर सकता है, जब हम इस बात को जान लेते, तब हम कहते कि हाँ, हम श्रद्धावान हैं। अगर हमने प्रश्न ही नहीं किया है और हमने केवल उसकी बात को जू का त्यों मान लिया है, तो ये हमारे लिए सर्वथा घातक है। और इसका परिणाम है कि आज बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं, मस्जिदें बनी हुई हैं, गिरजाघर बने हुए हैं, बौद्ध विहार भी बने हुए हैं, और वे सब मानने पर ही जोर दे रहे हैं, जानने का काम बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। तो भगवान बुद्ध का जोर मानने पर नहीं है, भगवान बुद्ध का जोर जानने पर है। दुनिया में जितने भी संप्रदाय हैं, सभी लोग कहते हैं कि मानो, जानने के लिए कोई नहीं कहता। जैसे ही कोई व्यक्ति उनसे प्रश्न करता है, तो वो कहते हैं कि आप जो ईश्वर पर, अल्लाह पर, या ईसा मसीह को मानने वाले जो ईसा मसीह पर आप प्रश्न करोगे, तो आप पाप के भागी बन जाओगे, आप दोजख में जाओगे, जहन्नुम में जाओगे, आप नरक में जाओगे। ये कहकर, ये डराकर आपको वो प्रश्न करने से रोकते हैं। लेकिन जिनका आज हम जो बुद्ध जयंती महोत्सव मना रहे हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सबसे पहले कहा कि जब तक तुम प्रश्न ना करो, जब तक तुम अपने संदेहों को दूर न कर लो, तब तक मेरी शरण आना मत। मेरी शरण में बिना प्रश्न करने आ भी गए तो तुम्हें कुछ लाभ नहीं होगा, क्योंकि जो प्रश्न नहीं करता उसके अंदर जिज्ञासा नहीं होती है, और जिसके अंदर जिज्ञासा नहीं है वो कुछ जान नहीं सकता, और जो कुछ जान नहीं सकता वो कुछ धारण नहीं कर सकता। अभी भंते जी ने बताया ना, जो धारण करे सो धर्म है, नहीं तो कोरी बात। तो हमें क्या करना है? हमें हर पल प्रश्न करना है। लेकिन क्या हम प्रश्न करना जानते हैं? क्या हमें पता है कि प्रश्न क्या होता है?
इसी पर मैं एक कहानी और बताता हूँ, छोटी सी कहानी है। एक बार भगवान बुद्ध विपस्सना में बैठे थे, सुबह सुबह की बात है। एक व्यक्ति उनके पास आता है और बोलता है कि हे तथागत, इस संसार में ईश्वर है? तो भगवान बुद्ध उसे प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि नहीं, इस संसार में ईश्वर नहीं है। वो बेचारा अपना मुंह लटका के और यूं कर चला जाता है, कहता है कि भगवान बुद्ध ने मेरी बात काट दी, मेरी बात से सहमत नहीं हुए। फिर दोपहर होते होते एक और आदमी आता है, वो भी बुद्ध से ऐसे ही कुछ प्रश्न करता है कि हे तथागत, इस संसार में ईश्वर नहीं है। भगवान बुद्ध को जवाब देते हैं कि इस संसार में ईश्वर है। वो व्यक्ति भी अपना मुंह लटका कर वैसे ही वापस चला जाता है कि तथागत मेरी बात से सहमत नहीं है, मेरी बात काट दी। शाम होते होते एक व्यक्ति और आता है और तथागत से कहता है कि हे तथागत, क्या इस संसार में ईश्वर है? क्या इस संसार में ईश्वर नहीं है? तो तथागत उससे कुछ नहीं कहते, मौन हो जाते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं। और वो व्यक्ति भी जो प्रश्न लेकर आया था, समझदार था, वो भी आंखें बंद कर वैसे ही बैठ गया। थोड़ी देर हुई, बहुत देर हुई, उसके बाद वह व्यक्ति उठ खड़ा हुआ, आंखें खोली और वहां से मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ चला गया। कुछ नहीं कहा, ना भगवान बुद्ध ने उससे कुछ कहा, ना उसने भगवान बुद्ध से कुछ कहा, और वो वहां से प्रसन्न मन को लेकर चला गया। अब ये तीनों पहर की बातें आनंद देख रहा था, सुन रहा था और उसका सर चकरा रहा था। रात को जैसे ही तथागत बुद्ध अपनी कुटी में सोने के लिए जाने लगे तो आनंद ने उनको रोका और कहा, हे तथागत, अगर आप सोने चले गए तो मैं नहीं सो पाऊंगा। आप सोने से पहले मेरी समस्या का समाधान कर दो, नहीं तो आज रात मुझे नींद आने वाली नहीं है। वो कहते हैं कि क्या हुआ, क्या समस्या है? तो आनंद बोलते हैं कि हे तथागत, मैंने जितना जाना है और जितना मैं आपको जानता हूं, आज तक आपने कभी झूठ नहीं बोला, कभी असत्य नहीं बोला। आपने जो भी बोला वो सच बोला और सच के सिवाय कुछ बोला ही नहीं। तो आज एक ऐसी विधा कि सुबह एक व्यक्ति आया, उसको आपने मना कर दिया कि ईश्वर नहीं है, दूसरा व्यक्ति आया, उसको बोल दिया ईश्वर है, और तीसरे को कुछ बोला ही नहीं। ये समझ में नहीं आया। तो तथागत उसको समझाते हुए कहते हैं कि जो पहला व्यक्ति आया था वो प्रश्न लेकर नहीं आया था, वो अवधारणा लेकर आया था। वो ये मानकर आया था कि इस संसार में ईश्वर है। जब वो ये अवधारणा लेकर आया है, लेकिन उसने कोई खोज नहीं की है, उसने जानने का प्रयास नहीं किया है, तो इसलिए उसकी अवधारणा को तोड़ना जरूरी था। अगर मैं उसकी अवधारणा को नहीं तोड़ता तो वो सारे संसार में ढिंढोरा पीटता कि देखो संसार में ईश्वर है और तथागत भी मेरी बात से सहमत है। तो पता नहीं कितने लोगों को वो उस बात के अंधकार में रखता और मूर्ख बनाने का काम करता। इसी तरह से जो दूसरा व्यक्ति आया था, वो व्यक्ति भी कोई प्रश्न लेकर नहीं आया था, वो भी एक अवधारणा लेकर आया था कि इस संसार में ईश्वर नहीं है। दोनों अवधारणाएं हैं, दोनों ने खोज नहीं की है, दोनों ने जांच नहीं की है, दोनों ने जाना नहीं है। लेकिन जो तीसरा व्यक्ति आया था वो प्रश्न लेकर आया था। प्रश्न की जो मौलिकता होती है उस प्रश्न में थी। प्रश्न की मौलिकता होती है कि उस पर किसी तरह का आवरण नहीं होना चाहिए, उस पर किसी तरह का आलम्बन नहीं होना चाहिए। वह बिल्कुल शुद्ध रूप से प्रश्न होना चाहिए। जानने की इच्छा से आया हुआ व्यक्ति प्रश्न कर सकता है, लेकिन जो अवधारणाओं से चिपका हुआ व्यक्ति है वो कभी प्रश्न नहीं कर सकता। हम लोग नाना प्रकार के आलेपों से ग्रस्त हैं। हम लोग बचपन से ही कुछ न कुछ मानने लगते हैं। हमें कुछ लोग बचपन से ही कुछ मानने के लिए मजबूर करने लगते हैं, इसीलिए हम जिंदगी भर मानने में लगे रहते हैं और जिंदगी भर कभी जान नहीं सकते हैं। जो मैडम रोज ने शुरुआत में जो विपस्सना की बातें कही, वो जो विपस्सना है वो मानने के लिए नहीं है, वो जानने के लिए है। और जितना जान जाओ उतना ही बताओ, जितना ना जानो उसको बोलो मत। अभी मैं मेट्रो में जा रहा था तो मेट्रो में एक शब्द लिखे थे कुछ कि सत्यमेव जयते, और वो क्या लिखा था कि ये जो है मदन मोहन मालवीय जी ने जो मुंडक उपनिषद उससे निकाला है और ये दिया है। मैंने कहा भाई इतनी महत्वपूर्ण बात और बुद्ध ने नहीं कही, बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि सत्यमेव जयते। बड़ी अजीब बात होगी। मैंने दिमाग लगाया, सोचा आखिर बुद्ध ने ये क्यों नहीं कहा कि सत्यमेव जयते। जब दिमाग लगाया तो पता लगा कि सत्यमेव जयते अपने आप में असत्य है। सत्यमेव जयते कैसे हो सकता है? सत्य की जीत हो भी कह सकती है। जैसे ही सत्य जीत गया उसमें अहंकार आ जाएगा। सत्य तो सनातन है, सत्य तो स्थिर है, सत्य को कहा नहीं जा सकता। और सत्य को कहने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि क्या सत्य है।
जिसके लिए आलंबन लेना पड़े, जिसके लिए प्रमाणों का साथ लेना पड़े, वो प्रमाण नहीं हो सकता। इसीलिए भगवान बुद्ध ने नेगेटिव टर्म में पाणापति पाता बेरमणि सिक्का समाज बोला, पंचशील बोले, वो नगरत बोले कि मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सुरापान नहीं करूंगा, प्रमाद नहीं करूंगा। ना करने के लिए जोर दिया है, क्योंकि हाँ क्या करना है वो बहुत विस्तृत है, उसको बताया नहीं जा सकता। इसलिए भगवान बुद्ध जब भी बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि जो सत्य है, और जो सत्य नहीं है उसको कभी बोलते नहीं है, क्योंकि सत्य बहुत विस्तृत है, विस्तार लिए हुए है, उसको जाना नहीं जा सकता। और जो लोग ये दावा करते हैं कि मैंने सत्य को जान लिया है, तो उन्होंने भी कभी जाना नहीं है, सिर्फ माना है। और हमें ऐसा आज तक किसी का दर्शन नहीं हुआ। बुद्ध धर्म के ऊपर बहुत बड़ा साहित्य लिखा गया, बहुत बड़े बड़े विद्वान पैदा हुए, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी, लेकिन सभी विद्वान एक नई परिभाषा लेकर आए, जैसे कि अपोह का सिद्धांत है, डायलेक्टिक मेथड का सिद्धांत है। ये सारे सिद्धांत नेगेटिव थे कि अच्छा ऐसा है तो बताइए ऐसा कैसे है, ऐसा क्यों है, ऐसा कहाँ है। ये प्रश्न करने पर जो व्यक्ति कह रहा है कि ये है, वो दिखाई नहीं देता है। मैं दिखाई दे रहा हूँ, मुझे आप कह रहे होंगे कि ये एडवोकेट जय भीम प्रकाश है, लेकिन नहीं, ये गलत है। मैं जैसा बचपन में था वैसा जवानी में नहीं हूँ, वैसा जवानी में हूँ वैसा बुढ़ापे नहीं रहूँगा। हर पल मैं बदल रहा हूँ, हर पल जय भीम प्रकाश, नाम एक है लेकिन ये शरीर हर पल बदल रहा है। इसलिए आप जैसे ही कहते हैं कि जय भीम प्रकाश है, झूठ हो जाता है। इसलिए सत्य को कहा नहीं आ सकता, इसीलिए सत्यमेव जयते नहीं कहा बुद्ध ने। जय भीम, नमो बुद्धाय।